गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानि सुते देवी परमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां शरणागतम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपादुपर्ण परमाराध्यतम नित्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपादुपर्ण परमाराध्यतम नित्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐसी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञान कर उनकी ऐसी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारी चर्चा चल रही थी भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, एकमात्र ईश्वर है ना। ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुस्तक में क्या कहा, ब्रह्म संगीता में क्या कहा था उन्होंने, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। जितने भी ईश्वर हैं उनके मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। उपनिषदों में श्री कृष्ण को तारक ब्रह्म कहा गया, भगवान श्री राम को तारक ब्रह्म कहा और श्री कृष्ण को पारक ब्रह्म कहा। नारद जी भी भगवान को ढूंढते रहे, ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं, शंकर ढूंढ रहे हैं, वेद ऋचाएं श्रुतियां भगवान को ढूंढ रही हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाए निरंतर गामे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो भेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पार न पावे ताहि अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो एक तो होगी राधा जी की काव्यू सखियां, ठीक है भाई, उन्होंने अपने से प्रकट कर दिया। एक हो गया भगवान श्री कृष्ण, आपने हमें अपना विराट स्वरूप दिखाया और हम समझ गए कि सब कुछ आपसे निकल रहा है। फिर भी आपने क्या किया, गोपियों को अपने सिर पे रखा, आपने सभी भक्तों की सहायता की, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्या था गोपियों में जो आपने उनको अपने सिर पे रखा। तो बात वही भजन, हम कैसा भजन करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कितने हम प्रयास करते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो एक भगवान श्री कृष्ण को भज लेने से जब ये तत्व ज्ञान हमें हो जाता है कि कृष्ण कौन है, उसके बाद फिर देर नहीं लगती। अब जो जन्म मरण चल रहे थे इस शरीर के, इस देह के जो चल रहे थे, वो अब स्टॉप होने लगते हैं। रुको भाई रुको, अब ये जीव मुड़ गया है। यूं तो यमराज भी द्वादश महाजनों में से एक है, जैसे शंकर नारद ब्रह्मा, ये सब महाजन। महाजन किसको कहा गया, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहता है। अब ये बताओ कि शंकर जी को ही हमने मान लिया, कैसे चलेगा। शंकर जी तो अमरनाथ में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और श्री कृष्ण किसका गुणगान कर रहे हैं, आंसर किसका, राधा रानी का नहीं, राधा रानी का तो वो छुपा के रखते हैं प्रेम,
भक्तों का। हाँ, भक्तों का। अनुव्रजाम में हम इन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, इन भक्तों की रज। तो सोच लो पूरा सर्कल कैसा है, सब श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासते भजामि हम। भक्त एक आंसू रोता है, श्री कृष्ण 10 आंसू रोते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम है। तो एक पेड़ पर जैसे जड़ की मूल में पानी दे दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए। इतने बीच में बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई और छोर भी नहीं है, जाने कहाँ से देवी देवता है ना। और मैं गुरुदेव के सामने कई फोन आते थे, महाराज जी हमारी कुल देवी की हमें पूजा करनी होती है, हमें ऐसा करना होता है। तो महाराज जी कहते थे, आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी फिर से आ रही है। इसमें से नेट पूरा चला गया है। यदि नहीं आए तो मुझे फोन करके कह देना, इसमें से नेट चला गया पूरा। तो महाराज जी उनसे कहते थे, तुम हमसे क्यों जबरदस्ती करवाते हो, हमसे क्यों कहते हो, जाना है तो जाओ। अब समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कहते थे। एक जन्म, अच्छा कुल, जैसा कि हम देखते हैं लड़की का तो कुल ससुराल माना जाता है, वहाँ तो कुल की बात ही छोड़ दो। एक दिन में, साल के एक दिन में इनको कुल देवी याद आती है। अब उन कुल देवी की महिमा बताओ। आप सबको भी पता होगा, आप लोग बताना। हमारे खंडेल वालों में तो 72 गोत्र है और 72 देवियां हैं। 72 कुल देवी हैं। इनका वर्णन तो मिले कहीं। अग्नि पुराण में खंडेल वालों के वंश का वर्णन मिलता है थोड़ा बहुत, अग्नि पुराण में। खांडव से कुछ, खांडव वंश से उनका कुछ जोड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जितने भी, आवाज आ रही है ना, क्योंकि मेरा स्क्रीन सपाट पड़ा है। दीदी आ रही है। हाँ, नहीं आ रही हो तो मुझे एक फोन करके कह देना आवाज नहीं आ रही। तो भगवान अलग अलग तरह के कितना मान लेते हैं। देख लो, आप ही देख लो, देवी का भंडारा, ये भंडारा, जाने कितने ही प्रकार के। तो इन सब को समझने से ये पक्का ही निश्चय कर लो कि सारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद मात्र भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कल भी आया, अन्वय और व्यतिरेक। माया है तो उनसे है, जीव है तो उनसे है, शक्ति है तो उनसे है। इसलिए जिसने एकमात्र श्री कृष्ण को अपने कंठ का हार बना लिया, वही इस संसार में धन्य है। और वो सारे देवी देवताओं, ईश्वरों के जितने भी, चाहे ब्रह्मा जी, शंकर हो, सब उनकी रक्षा करते हैं। कैसे? देखो, कंस रंगेश्वर की करता था ना, कंस रंगेश्वर की पूजा करता था। कंस कंकाली देवी की भी पूजा करता था। मथुरा में अभी भी है कंकाली देवी। और बहुत से लोग कंकाली देवी के चरणों में भी जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते पता नहीं, वो एक पात्र से सब पर जल चढ़ाते हुए जाते हैं। तो जो रंगेश्वर है, ये गुरु जी के लेक्चर में सबने सुना ही होगा। क्या वो रंगेश्वर कंस की रक्षा कर पाए? क्या वो रंगेश्वर यानी शंकर बाणासुर की रक्षा कर पाए? क्या वो शंकर पौंड्रिक वासुदेव की रक्षा कर पाए? क्या वो शंकर काशीराज की रक्षा कर पाए? ये सब तो शंकर जी के भक्त थे। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए। हाँ भैया, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है 4थे स्कंध का 31वें अध्याय का 14वां श्लोक, जहाँ पर सती, 4वां स्कंद सती की कथा है, ध्रुव जी की कथा है। 4थे स्कंद में सती और ध्रुव की कथा है। वहाँ पर बता रहे हैं
यथा तरो मूल निषेचनेन प्राप्यन्ति तत् कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहर मध्युज्या, इज्या मतलब पूजा। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सेचन से, वृक्ष की जड़ में पानी डाल दिया, वृक्ष की जड़ को सींच दिया, जड़ के सेचन से उसके स्कंध अर्थात तने, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है। रही मन सींचे मूल को, फूल ही फल ही आता है। मूल में पानी डाल दिया, फल भी आ जाएंगे, सबको पानी मिल जाता है। नीचे पानी डालने से, अभी देखो आम पकेंगे, गर्मी आ जाएगी, कहाँ पे, अभी पेड़ तो ऊपर चला गया, जड़ में पानी डालेंगे। और इसी को साइंस वाले क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सारे जड़ पेड़ को पानी मिल जाता है। तथा भोजन द्वारा सभी का पोषण हो जाता है, तथा भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। और जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकत अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। क्यों? एक ही मुख है, उसमें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। पर आगे क्या बताया, पाले पोषे सकल अंग, तो मुख से, एक ही मुख से खाना गया, लेकिन उस विवेक के सहित वो पालन पोषण करता है समस्त अंगों का। शरीर में भगवान ने जितने अंग दिए हैं, उसमें एक अंग भी कम हो जाता है तो बड़ा कष्ट हो जाता है, बड़ी तकलीफ हो जाती है। मनुष्य शरीर कैसे बनाया जाता है? अब सकल अंग का पालन पोषण कैसे होता है कि जो भोजन खाया है वो 7 भागों में बट जाता है। सार, इसका जो सार है वो स्वयं खून बन जाता है, और जो बेकार की पदार्थ है वो मल बन जाता है। एक दिन भी मल मूत्र का विसर्जन ना हो तो मनुष्य एकदम अनफिट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या हो गया? फिर डॉक्टरों के भाग दौड़, क्या हो गया तुमको? फिर पूछेंगे पेशाब पीला तो नहीं आता, भले सर किडनी तो खराब नहीं है, 1000 चीजें आ जाती है। तो उस समय क्या होता है, पाले पोषे समस्त अंगों में। तो अब भोजन में से कौन सी चीज हमारी आंखों को चाहिए, कौन सी चीज हमारे हाथों को? तो बल और पुष्टिदायक भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो। और विशेष रूप से जिनको घंटों घंटों आसन पर बैठना है, घंटों घंटों भगवान श्री कृष्ण को रिझाना है, व्यायाम करो, अच्छी तरह से बैठो। गीता में भी कहा गया शरीर को स्वस्थ रखो। कैसे खाओ? अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के भोजन में पचाता हूँ। तो भोजन में क्या होना चाहिए? घी, घी, घी सबसे पहले होना चाहिए। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं, घी मत छोड़ना। घी से माथे की भी पुष्टि होती है, शरीर की भी पुष्टि होती है, नहीं तो हड्डियां सूख जाती हैं, बड़ा भारी रोग हो जाता है। तो शास्त्रों में बताया घृतमेव आयु, घी ही आयु है। तो पुष्टिकारक, लेकिन कैसा घी होना चाहिए? और फिर उसके बाद जो तेल इत्यादि हैं उसकी भी हम कह रहे हैं, लेकिन स्वयं भी हमें करना चाहिए। तो सरसों के तेल की शरीर की मालिश करनी चाहिए, दांतों में रोज ब्रश करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और भी जो यंग बच्चे हैं उनको हम एक्सपीरियंस्ड बात कहते हैं कि रोज अपने खाने में मेथी दाना जरूर खाओ। मेथी दाना 10 दाना 20 दाना रात को भिगो करके सुबह अवश्य खाओ। मेथी शरीर में दर्द नहीं होने देती। खाओ,
तो आपके खाने में थोड़ा सा हल्दी हर सब्जी में डालो, जहाँ तक हो सके काली मिर्च खाओ, और जिनसे हो सके एकादशी का व्रत जितना कम खाओगे उतना शरीर पुष्ट होगा, क्योंकि 15 दिन में शरीर का जो साइकिल है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, जितनी भी सब बेकार की चीजें निकल जाती हैं। तो इस तरह से बताया कि पूरे शरीर को जहाँ जो चीज चाहिए, अरे भैया थोड़े से 4 बादाम भिगो के खा लिया करो, क्यों? अनार, कभी अनार का दाना खा लो, कभी अमरूद खा लो, ऐसे डिफरेंट भोजन शरीर को देना चाहिए अवश्य ही। तो इस तरह से बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे भोजन समस्त इंद्रियों से पुष्ट कर देता है, समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण का ही निखिल देवताओं का और पितरों का आदि की पूजा हो जाती है। पितरों की भी पूजा होता है श्री कृष्ण की पूजा से। और श्राद्ध की जब महिमा बात वर्णन की, श्राद्ध क्या होते हैं घंटों तक वर्णन करें, कुछ सार नहीं निकलेगा। आप एक देखो, बहुत सारी बात है, कल भी हमने कहा 2 बातें हैं शास्त्रों में, फिर भी कल सामंजस्य करना पड़ेगा। श्राद्ध करो और एक बार आप कहते हो जिसका जैसा कर्म है वो उसी लोक में जाएगा। भूता जानती भूतलोका, देवा जानती देवलोका। जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक में, और जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतलोक में जाएगा। तो इसमें श्राद्ध में क्या, फिर आप कहते हो जाओ गया जी में बैठाया और श्राद्ध का तर्पण हो गया। अच्छा, जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मानो बड़ा भारी भक्त था, बड़ा ही भारी डिवोटी था, वो गोलोक धाम चला गया, उसका श्राद्ध क्या करोगे? तो श्राद्ध, क्योंकि देवताओं का हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, तो हर दिन हम हर दिन श्राद्ध करते हैं तो देवताओं को भोजन मिल जाता है। लेकिन उन्हीं जब हम बहुत ही हमारी इच्छा है, पिताजी से, दादाजी से, माताजी से, दादी से बहुत ही हमारी आसक्ति है, नहीं उन्होंने मिली ऐसा किया वैसा किया, तो बताया गया है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करो, और अर्पण करके जिसको खिलाना है खिलाओ, बांटना है बांटो। इसमें बताया तरु मूले दिले जल, भुज शाखा स्कंध, तृप्त है अनायासे सहज निर्बंध, प्राणेन तर्पण यथा इंद्रिय सबल, और कृष्णार्चने तथा सर्वदेवता शीतल। तरु के मूल में जल देने से शाखा प्रशाखाएं स्कंध सबको जल मिल जाता है, पुष्ट हो जाते हैं, और सभी अनायासी सहज निर्बंध रूप से सब सहज तृप्त हो जाते हैं। और उसी प्रकार प्राणेन तर्पण यथा इंद्रिय सबल, और भोजन खाने से प्राण सबल हो जाते हैं, इंद्रियां सबल हो जाती है, प्राणों का तर्पण हो जाता है। और इसी प्रकार कृष्ण के अर्चन करने से सभी देवता शीतल, एकदम शांत, खुश, प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण के अर्चन से, क्योंकि सब उनके दास दासी हैं। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से वृक्ष के स्कंध, शाखा, पत्र पत्ते एवं फल आदि सभी समस्त अंग जीवनी शक्ति प्राण करते हैं, जीवनी शक्ति प्राण करते हैं, है ना। इसको भी समझ लो, यदि इन वृक्ष इत्यादि में शक्ति नहीं होगी तो संजीवनी शक्ति क्या कर रही थी? इन औषधियों में भी शक्ति है, जीवनी शक्ति है। हनुमान जी को कहा संजीवनी ले आओ, हनुमान जी कह रहे थे पहाड़ों पर चमक तो रही थी, कुछ बड़ी भारी प्रकाश निकल रहा था, उठा के कैसे लाए, समझ में नहीं आया कैसे निकाले, तो पूरा की पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो पर्वत में जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। तो कितने ही हमारे वृक्ष हैं, कोई कोई तो ऐसा बताता है, यानी कौन सा एक
वृक्ष होता है जिसके पत्ते खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो उन पत्ते कहते हैं कि वृक्ष उखाड़ ले गए लोग, चोरी हो गए, जो कुछ भी हुआ, सबको सबका सोचना चाहिए। तो इन वृक्षों की जो जड़ी बूटियां हैं, इनमें बड़ी भारी शक्ति है। ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति भगवान श्री कृष्ण मेघों के द्वारा बरसात करवा रहे हैं। पर्वतों पे कौन पानी देने जा रहा है? ये ऐसी कृष्ण की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए कभी घबराओ मत। कृष्ण के भक्त कभी नहीं घबराए। तो घबरा गया तो कृष्ण उसको छोड़ देंगे। जा, जिसका तेरे को बल लेना है ले ले, मेरे बल पे बैठ। मेरे बल मतलब मेरे नाम के बल पर। तो वहाँ वृक्षों पर सब बूटियों को मिलता है कि नहीं? अब कितनी सारी बूटियां हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं, धीरे धीरे सब ठीक कर देती हैं। और वही बूटियां एलोपैथी में नहीं है। वहाँ पे कितने ही प्रकार के केमिकल्स हैं। तो रोग तो दबा देते हैं, लेकिन शरीर के किसी भाग में जाकर के ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि किसी भी अंग को डैमेज कर देते हैं। परंतु रास्ता नहीं है कुछ भी, क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है इन बूटियों की, सबकी। पर लोगों के अंदर गलत भावनाएं आ जाती हैं। बूटियां मिल जाती है, उसको उठा के रख लेते हैं। एक मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ पर है, एक व्यक्ति के पास अभी वो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके वंश नहीं चलते। एक व्यक्ति के पास ऐसी बूटी थी वृंदावन में, जिनके बच्चे नहीं उनको दे दे तो बच्चा हो जाता था। ये हमारी बूटियां ही है ना, जड़ी बूटियां हैं। तो जीवनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमारा भोजन कैसा हो जिसमें जीवनी शक्ति प्राप्त हो। रोज सुबह सबको पानी 2 गिलास पीना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 2.5 हो, 3 हो जाए अच्छी बात है। सभी लोग पानी पिए 2 गिलास। मेधा, अपनी बुद्धि तेज हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पानी पीने से बुद्धि तेज हो, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा खाना खाओ जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारी बुद्धि तेज हो। भोजन द्वारा शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग, हर एक अंग प्रत्यंग तृप्त एवं पुष्ट होता है। और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। गर्मियों हो तो 2 दफे स्नान करो एकदम। शरीर तो भोजन से शरीर तृप्त भी होता है, पुष्ट भी होता है। इंद्रियों में पृथक पृथक भोजन सामग्री देने से इंद्रियां अनिष्ट फल देती है। इंद्रियों में, ये क्या मतलब है? इंद्रियों में पृथक पृथक भोजन सामग्री देने से इंद्रियां अनिष्ट फल देती हैं। इंद्रियों में अलग अलग, हाँ, ये इंद्रियों में कोई ऐसा थोड़ी हम करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये कहना चाहते हैं कान से कुछ दे दो, नाक से कुछ दे दो। तो अक्षी तर्पण एक विधि होती है जिसमें आंखों में दवाएं डाली जाती हैं। तो इंद्रियों में अलग अलग भोजन नहीं दिया जा सकता, ये तो अनिष्टकारी कर देंगी। उसी प्रकार अच्युत की, भगवान की एकांत रूप में आराधना करने से समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान अच्युत ही चेतना की मूल वस्तु है। भगवान अच्युत ही चेतना की मूल वस्तु है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हाँ, ये बात तो जरूर है कि जितना श्री कृष्ण का भजन करोगे उतनी ही स्मार्ट हो जाओगे। जितना श्लोक पढ़ोगे, स्तुति स्तवन करोगे, उतनी ही वाणी शुद्ध हो जाएगी, उतने ही आपका चित्तबल और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वाणी असर करती है शरीर पर। तो जैसा आए जैसा नहीं आए, जैसे भी आए, हमसे बोला नहीं जाता, नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूं? भगवान ने मुझे वाणी नहीं दी क्या? तो 2 अक्षर 4 अक्षर जैसे स्तुति स्तवन हो हमें करना चाहिए। समस्त चेतन अचेतन वस्तु पदार्थ अच्युत के आश्रित हैं। तो जितने भी जड़ चेतन हैं सभी भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं। स्वयं भगवान ही एकमात्र अच्युत वस्तु हैं।
कभी च्युत नहीं होते, अर्थात भगवान अपने स्वरूप से कभी पतित नहीं होते। वह भूतकाल में भी वैसे ही थे, भविष्य काल में भी वैसे ही रहेंगे, प्रलय में भी वैसे ही रहेंगे, सृष्टि काल में भी वैसे ही रहेंगे। भगवान हमेशा वही वंशीधारी मूल मुकुटधारी मंद मंद मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण 16 वर्षीय किशोर स्वरूप में हमेशा ही सबके साक्षी बनकर, सबके आराध्य देव बनकर, सबके प्राणों के प्राण बनकर हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। हर पल हर क्षण हम ही उनको नहीं ढूंढ पाते, हम ही उनका अनुसंधान नहीं कर पाते। इसलिए जो गोपाल मंत्र है उसको प्राण दे करके भजो, उसी से भगवान की प्राप्ति होगी। वो सीधा उनको जाकर के क्लिक करता है हार्ट में। पूर्व पक्ष प्रश्न कर सकता है, पूर्व पक्ष यानी कि कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान तथा देवी देवताओं की आराधना एक साथ करने पर क्या क्षति होती है, क्या हानि हो जाती है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान के प्रति निष्ठा में अभाव हो जाता है। एकमात्र जो निष्ठा है उसमें कमी आ जाती है। हमें हनुमान जी से भी बहुत प्रेम है, बढ़ गया ना, डाइवर्शन हो गया। तो हनुमान जी को हम सब करते हैं, भक्त लोग सब करते हैं, परंतु निष्ठा कृष्ण में रहे। बहुत जन्मों के बाद कृष्ण में निष्ठा होती है भैया, बहुत जन्मों के बाद। हमारे शंकर जी में बहुत निष्ठा है, शंकर जी है, हनुमान जी है। तो देखो हनुमान की निष्ठा में महाप्रभु ने मना किया क्या? मुरारी गुप्त से कहा कि तुम कृष्ण का भजन करो। तो मुरारी गुप्त रात भर सो नहीं सके, मैं हनुमान के बिना नहीं रह सकता। कहा ठीक है जाओ, लेकिन निष्ठा डाइवर्ट नहीं की उन्होंने। हनुमान जी तो हनुमान जी पे ही रहे, इनको भी कर रहे, उनको भी करे, ऐसा भी करे। तो निष्ठा में कमी हो जाने से फिर रुचि नहीं होती, और रुचि के बाद आसक्ति नहीं होती, फिर भाव भक्ति की बात तो बहुत दूर है। तो क्षति क्या है? निष्ठा में कमी हो जाती, निष्ठा का अभाव ही हो जाता है। गुणों द्वारा देवी देवता, और क्या प्रॉब्लम है? देवी देवता प्राकृत गुणों द्वारा परिचालित होते हैं। देवी देवता प्रकृति की माया के द्वारा परिचालित होते हैं, क्योंकि देव योनि 84 लाख योनि में से एक है। वरुण, कुबेर, ये सब देव योनि है, शापित होते रहते हैं। नल, कुबर, मणिग्रीव दोनों कुबेर के बेटे शापित हुए। ये सब रावण के कजिन है, कुबेर, वरुण इत्यादि आपस में लड़ मरते हैं। तो ये सब प्रकृति के द्वारा चालित है, माया इनको चला रही है। हमें कौन चाहिए? मायातीत। हमें माया से अतीत चाहिए, मायाधीश, हमें भगवान चाहिए। तो प्रकृति के द्वारा चालित देवी देवता फाइनली, अल्टीमेटली ये भी स्वर्ग नरक सब मिट जाते हैं प्रलय के समय, कोई नहीं रहता। अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही अकेला था। नान्य जद सद सत परम, ना कोई सत था ना सत था। और फिर जो बच्चे शेत सो अस्मय हम, जो बचेगा वही भी मैं ही रहूंगा। तो ये देवी देवता ध्यान रखें, कृष्ण बनाने वाले ध्यान रखें। आज बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं, कल और आज के हम बार बार ये पढ़ेंगे या प्रवचन सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कृष्ण निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। जबकि देवी देवता गुणों के प्रकृति के सत्वरज तमोगुण से चलते हैं, जबकि भगवान की सेवा अप्राकृत विधि से होती है। अप्राकृत, प्रकृति के अप्राकृत, वैदिक मंत्रों से होती है।
देखो मंत्र भी, वो कौन सी विद्या होती है, इसको एक और होता है ना, ये सब जो सांप बाप उतारते हैं, एक कौन सा उसको बोलते हैं, जिसके टोटके इत्यादि होते हैं ना, वो भी काम कर जाते हैं। टोटके वगैरह जो होते हैं वो भी काम कर जाते हैं। तो ये देवी देवताओं की आराधना भी ये वेदों में वर्णन नहीं है, ऐसी प्रकृति के किसे। तो कर लो, खूब कर लो, बढ़िया से कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो भगवान की सेवा अप्राकृत विधि से होती है। अन्य देवी देवताओं की, हाँ, लेकिन ये भी बताया कि देखो हम कभी भी नहीं कहते देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी है, किंतु उन्हें कृष्ण के समान मानना भी उचित नहीं है। बस हमें देवी देवताओं का अपमान नहीं करना, अवज्ञा नहीं करना। लेकिन अपराध कहाँ पर है कि हमने उनको कृष्ण के समान मान लिया। वो सब कृष्ण के दास दासी हैं, तो भगवान के दास दासियों का हम अपमान थोड़ी करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के भजन का परित्याग कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, वे अपनी माँ को छोड़कर, देखो अपनी माँ को छोड़कर चांडालनी की पूजा करते हैं, अथवा अमृत त्याग कर विष पान करते हैं। जो श्री कृष्ण की पूजा आराधना छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो वो अपनी मैया को छोड़ करके चांडालनी की सेवा करते हैं और अमृत का त्याग कर विष पान करते हैं। अवज्ञा किसी की नहीं करनी है, किसी को कृष्ण के समान समझना नहीं है, सब हमारे लिए प्रणम्य है। एकांतिक भक्तों को कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में बताया है। उनका प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर देवेश्वराः इतरे ब्रह्म रुद्रादया नावज्ञेयः कदाचन। इसी बात को क्योंकि पद्म पुराण में सब अपराध आए हैं ना, जो चारों अपराध उनका वर्णन पद्म पुराण में ही है। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। तो वहाँ पे देवी देवताओं के संबंध में क्या कहा गया कि सब देवेश्वर श्री हरि, सर्व देवेश्वर श्री हरि ही एकमात्र सर्वदा आराध्य हैं, किंतु ब्रह्मा रुद्रादि अन्य देवताओं की भी हमें अवज्ञा नहीं करना है, ये उचित नहीं है। वैष्णव है ना शंकर जी, हमारे प्रणम्य है। हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए, है ना। ये रोम रोम में हनुमान जी के भक्ति छुपी है, मेरे रोम रोम में क्यों नहीं है। ऐसे हनुमान जी हमारे आराध्य हैं। इतना ये शंकर रात दिन गुणगान करते हैं, मैं क्यों नहीं करता, मैं क्यों नहीं करती। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी कैसे भगवान कृष्ण की आज्ञा से सृष्टि करते जा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रहे, मुझसे अभिमान ना हो जाए, मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। इसी बात को बंगला में कहा, आदौ सर्वेश्वर ज्ञाने कृष्णे हैवे अन्य देवे कभू नाहे अवज्ञा करिवे।
अन्य देवी देवताओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आराधना कृष्ण की ही करनी चाहिए। भक्ति विस्तार के छल से अयोग्य जनों की संख्या में वृद्धि मत करो। भक्ति के विस्तार के छल से अयोग्य जनों की सेवा में। अरे तुम तो बड़े नैरो माइंडेड हो, क्या है, सभी को भगवान मानने में क्या है? तो अरे तुम्हारी भक्ति का विस्तार तो यही है कि सभी देवी देवताओं को मानो, ऐसी बात कही जाती है। आजकल के लोग बड़े कहते हैं। जो सेकुलर आया है ना, ये पहले नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है। तो क्या एक है? तू जो हमें बता रहा है ना, जो तू कह रहा है, पहले तू एक मान चल। जिस महात्मा गांधी ने ये बात फैलाई, उस महात्मा गांधी को कहा गया कि चल रमजान है, और इसके बाद वहां पर रमजान के बाद ये बन रही है बकरीद, खा के आओ। तो बहाना बना दिया, मेरा पेट भर गया, नहीं तो मैं खा लेता। तो जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ही गड़बड़ चीज है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा ही ऐसे हमारे स्वामी महाराज ने कहा, रास्कल भगवान श्री कृष्ण के समान सबको समझेगा, ये सभी देवी देवता कृष्ण को पालेंगे। इससे भद्र भागवतम ग्रंथ आया। हमारी कामाख्या देवी जी ने, देखो कामाख्या देवी ने गोपाल मंत्र दिया है गोप कुमार को, और वहां से जाते जाते देखो वो कहाँ चले गए, प्रयाग गए। प्रयाग में बेड़ी माधव के भी दर्शन करे, काशी भी गए, प्रयाग गए, सब जगह मंत्र का फल देखा, कहीं भी उनका मन नहीं लगा। फिर मथुरा वृंदावन आए, वृंदावन में जाकर के उनको थोड़ी राहत मिली। बहुत कुछ कहने का, लेकिन कभी कभी ना, तो ऐसा जो भक्ति का विस्तार करते ना, भक्ति के छल से अयोग्य जनों को की संख्या में वृद्धि मत करो। जो योग्य नहीं है इनको कृष्ण के समान समझोगे। अरे हम तो कहते हैं कि विष्णु जी में 10 कला, भगवान श्री राम में 12 कला और कृष्ण में 16 कलाएं। आगे कह रहे हैं, ना शेष नैवानुबंध बंधियान ग्रंथान नैवाभ्यसेत दोहन ना व्याख्यामुपयुज्य बहुत ही वैसे अक्षर है। नारंभ नारभेत क्वचित, यहाँ पे बताया लोभवश बहुत से शिष्य ना करें। लोभवश कंपटीशन है, और वो ही सबसे बड़ा माना जाएगा भैया जिसके शिष्य सबसे ज्यादा हैं। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्रों की बात मान, बहुत से शिष्य ना करें, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करें, बहुत से शिष्य ना करें, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करें। इसमें श्रीमद् भागवत का ही है ना, वही तो भागवत में पढ़ा था श्लोक 7वें स्कंद का 13वें अध्याय का श्लोक है ये। और क्या ना करें? शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा जीवन निर्वाह ना करें, अर्थात शास्त्रों की व्याख्या कर करके। तो
कोई भी एक लाइन लेकर के व्याख्या करें, ये सब जो है ना शास्त्रों की व्याख्या हो रही है मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से। ये आर्ट ऑफ लिविंग और क्या क्या है, ये सब मनगढ़ंत है, इनका ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म कुमारी जो मना है, कहाँ से कहाँ लगा के, कहाँ पे किधर कुछ भी कर दिया, ऐसा ना करें। और बड़े बड़े कर्मों को त्याग दें। देखो फिर से आया, बड़े बड़े अनुष्ठान ना करें। क्यों नहीं करें? इनमें हानि होती है, आगे बताएंगे भजन रसवती में। वो नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे। बहु शिष्य लोभेत अयोग्य शिष्य करे। बहुत शिष्यों के बल से अयोग्य शिष्य बना लेता है अयोग्य जनों को। और भक्ति शून्य शास्त्राभ्यास से तर्क करी मरे। और बहुत से शास्त्रों का अभ्यास कर लेता है और फिर आर्गुमेंट करता है और इस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। अब कहाँ से लेकर आएंगे, कैसी कैसी बातें लाएंगे। भगवान श्री राम हिरण का शिकार करने क्यों गए? क्या सीता माता को मांस खाना था क्या? कैसे कैसे कुछ। तो इस तरह से बहुत सारे शास्त्र बना लेते हैं मनगढ़ंत। मेरे एक विचार से जो रामायण है वो शायद 24 रामायण है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण ने जब एक कमल कम पड़ गया भगवान श्री राम की सेवा में तो रावण ने अपनी आँख ही दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ना कि भगवान श्री राम ने शंकर जी की पूजा में, सॉरी श्री राम, हाँ, भगवान श्री राम ने शंकर जी की पूजा में अपनी एक, क्योंकि उनकी आंखें वो राजीव लोचन है, तो एक आंख दे दी। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, साउथ में कहीं पर ऐसा वर्णन है। इसी प्रकार से रावण संहिता में ऐसा वर्णन है। तो ऐसे लोग हमेशा देख लो, उन्हीं से उठाएंगे और सवाल करेंगे। अरे छाया शुक के जो सुखदेव गोस्वामी, उनकी भी पत्नी थे, बच्चे थे। छाया शुक का वर्णन आया है, सुखदेव गोस्वामी का नहीं है। कहां से कुछ मिला करके। तो इस तरह से तर्का प्रतिष्ठानात वेदांत का सूत्र है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। एक आकर के कुछ और कहेगा, दूसरा आके कुछ और कहेगा और तीसरा आके कुछ और कहेगा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए नास्तिक के साथ रह जाए, तार्किक का साथ कभी ना करे। तार्किक नास्तिक बना के दम लेगा। ये सब कहीं सुनी बातें छोड़ो, ऐसे से प्रसंग ले आएंगे वहां से। व्याख्यावाद ब्रह्मरंभे वृथाकाल व्याख्या करते हैं और वैभ आरंभे मतलब बहुत प्रकार के अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं। इसमें मर जाता है इंसान। कुछ भक्ति नहीं होती है ना। जो भागवत करवाता है वो खुद कुछ नहीं सुन पाता, सारे उसमें लगा रहता है मैनेजमेंट में। इससे मैनेजमेंट का काम दूसरों को देना चाहिए, खुद नहीं रखना चाहिए। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े ये, और फिर अंत में श्रोता तो मिलते नहीं है। फिर क्या करो, इनको आकर्षित करो। हाँ चलो ये ड्रेस कोड पहन करके आना, ये वाला डांस करना, और ना तो आज तो लावनी करना, कल गरबा करना, भागवत में गरबा डांस है। ये सब नरक ले जाते हैं सब। बहुत सारी बातें हैं, शोभा नहीं वो देता कहने को। तो ये सब व्यथा का, इन सब में काल समय नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, नामे आरे रुचि से ही ये सब न चाहे। तो इस प्रकार
नाम इत्यादि रुचि में ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब इसको भजन रहस्यवृत्ति में बताते हैं। देवर्षि नारद यति धर्म प्रसंग में, सन्यासी के धर्म प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, क्या क्या कहने लगे कि सन्यासी को चाहिए कि वह क्या करे, नारायण परायण हो जाए। सन्यासी नारायण परायण हो जाए और फिर ऐसे ही विचरण करे। सन्यासी यहाँ वहाँ खुद भजन करे और दूसरों को भजन कराए। ये यति धर्म है, ये सन्यासी धर्म है। फिर बताया वह समस्त प्राणियों का हितैषी बने, समस्त प्राणियों का कल्याण चाहे। वो सन्यासी किसी की मजाक बनाता है, वो सन्यासी है जो दंभ के साथ रहता है, दूसरों से लड़ता झगड़ता है। सन्यासी का तो यह धर्म है। तो सबका हितैषी हो। हम किसी साधु के पास जाएं तो हमें ये रहना चाहिए कि इनके पास जाने से इतना हृदय संतुष्ट होगा, कुछ कथा सुनने को मिलेगी, कुछ मेरे जीवन का कल्याण होगा। ऐसे ऐसे थे मेरे गुरुजी पान गोसाई महाराज। ऐसे मानो मुद्रा है उनकी। तू आया है कुछ देकर ही जाऊंगा। अरे इसको ये क्या बिजनेस है पता चलाओ, क्या ये सब है, इसको ये लगाओ, भगवा कपड़ा पहन लो। कितना कितना दंभ। हमको इतने श्लोक याद है, हमको ये सब नहीं। जो भी आ रहा है हमारे पास वो कुछ हम हित करना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए। सबका हितैषी बने। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करे। सन्यासी कोई प्रकार की जीविका ना करे, यानी कि किसी प्रकार की नौकरी, ख्याति, बिजनेस। जो लोग धाम में जा कर के बिजनेस करते हैं उनके लिए शास्त्र मना करते हैं, धाम में जाके बिजनेस मत करो। अच्छा, और केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे। तर्क रखो जिज्ञासा के लिए। अरे अब तर्क रखो, वाद विवाद करो, चढ़ करके एक इस पक्ष के आ जाएंगे, दूसरे पक्ष के आ जाएंगे, तालियां बज रही हैं, हंसी मजाक चल रही है। ऐसे सन्यासी नहीं। मात्र भिक्षापयोगी, मात्र भिक्षोपयोगी अर्थात जीविका निर्वाह हो सके उतनी ही वस्तु ग्रहण करे, जीवन चल जाए। सन्यासी को तो सुबह खा करके शाम हरण रख ली गोविंद ने, तो महाप्रभु उस पर भी नाराज हो गए। गोविंद, वह संग्रह की प्रवृत्ति नहीं गई। और असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति ना करे। जो असत्य वस्तु का और अनात्म वस्तु, शरीर इत्यादि जो शरीर के संबंध में, जैसे योग, सांख्य, न्याय इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन ना करे। धन प्रलोभन के कारण अनधिकारी को मंत्र देकर शिक्षा शिष्य मंडली ना बढ़ावे। अरे इसको लिए बहुत पैसे वाला है, इसको शिष्य बना लो। नहीं, योग्य जनों को बताओ। पैसा है चाहे ना है, इसका ये मतलब नहीं है कि अमीरों को दीक्षा नहीं देनी है। पैसे को देखकर नहीं देनी है, योग्यता और अयोग्यता को देखकर देनी है। पांडित्य प्रतिभा का प्रदर्शन ना करे। देखो, हमको तो इतने श्लोक याद है, शास्त्र में कहीं से कुछ भी पूछ लो, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। यहाँ पे मना किया है। भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करे, जिसमें भक्ति है वही पढ़े। और उसके बाद कहा है
वैभव का आडंबर कर बड़े बड़े मंदिरों का तुम लोग पढ़ो, मेरा पेज चला गया। इस पैराग्राफ को पूरा कर दो कोई भी एक जन। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूंगी भी। वैभव का आडंबर कर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण एवं परिचालन करना केवल समय को व्यर्थ करना है। पहले तो मंदिर बनाओ और फिर उनका संचालन करो। यह शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है। इसकी आड़ में नाना प्रकार के अनधिकारी व्यक्ति व्यभिचार की सृष्टि कर साधु समाज को कलंकित करेंगे। हाँ, तो साधु समाज को कलंकित करेंगे ये लोग नाना प्रकार से। चला गया। व्यभिचार होगा क्योंकि बड़े बड़े मंदिर आयोजन में देखो कैसी कैसी कमियां होती हैं। और साधु जन अपनी परंपरा के निर्देशित मार्ग पर अपने गुरुजनों के अनुगत्य में भजन करें। ठीक है। शिष्य बनाने का अधिकार एकमात्र जातरती साधक को ही है। जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है वही शिष्य बना सकता है, उसके अतिरिक्त और किसी को अधिकार नहीं है। अर्थात जो भजन परायण है वही शिष्य बना सकता है। वे लोग कल्याण तथा संप्रदाय की रक्षा के लिए शिष्य करते हैं। अनधिकारी द्वारा बहुसंख्या में शिष्य बनाना शास्त्र निषेध है। हो गया। ठीक है। अनधिकारी को मना किया गया शिष्य ना बनाए। ठीक है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा देवी नमस्कार। हाँ। अनात्म वस्तु अर्थात शरीर से संबंधित है। अनात्म वस्तु शरीर से संबंधित। हाँ बोलो। शरीर से संबंधित बताया ना। योग जैसे शरीर में हमारे 7 चक्र है, ये सब शरीर से संबंधित अध्ययन है। अनात्म वस्तु संख्या, ये शरीर, ये इंद्रियां 28 तत्वों से बना है, 26 तत्वों से बना है। उसी के अध्ययन में पूरा जीवन निकाल देते हैं। गड़बड़ हुई गया। और हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है? श्रीमद् भागवत 6वां स्कंध 3रा अध्याय। अभी तक हमने पढ़ा था कि परीक्षित ने कहा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, प्रवृत्ति मार्ग के विषय में भी बताया, निवृत्ति मार्ग के विषय में भी बताया, और ऋषभ देव का वर्णन किया, नाभि चरित्र बताया, जड़ भरत का चरित्र बताया, बहुत सारी बातें बताई। पंचम स्कंध में स्थान बताए, नदियों का वर्णन किया, पर्वतों का वर्णन किया, उद्यानों के विषय में बताया, सुमेरु पर्वत के विषय में बताया, और आपने फिर नरकों का वर्णन किया। तो नरकों के कारण जो कर्म है, कर्मों के फल आपने बताया। तो स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग भी एक स्थान है, नरकों का वर्णन किया। मनुष्य बार बार जब उसको पता है कि इन कर्मों को जो फल है वो नश्वर है, इन कर्मों के करने से मनुष्य दुर्भागा हो जाता है, फिर भी मनुष्य की इन कर्मों में रुचि क्यों होती है, वो फिर भी कर्म क्यों ही करता है, ये सब आपने बताया। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा हम क्या करें
कि कर्मों से छुटकारा मिल जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तब उन्होंने कहा एकमात्र भक्ति से होगा। कैसे होगा, हम आपको उदाहरण देते हैं। एक अजामिल था, फिर उसका जीवन परिचय बताया। सदाचारी था, ब्राह्मण का बेटा था, ज्ञानी था, वेद भी जानता था, लेकिन एक संग दोष हो गया। एक शूद्रा के साथ एक शूद्र को देख लिया, बड़ी गलत हरकत कर रहे थे दोनों। इससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने उसी शूद्रा को घर पे ले आया और पे ला करके उसके साथ जीवन यापन करने लगा। इतनी देर में उसके 8-10 बच्चे हो गए। जो 10वां बच्चा था उसका नाम उसने नारायण रख लिया। 88 वर्ष तक उसका जीवन हो गया। अब उसका काल आ गया। काल के समय में 3 यमदूत जो बड़े टेढ़े मेढ़े एकदम भयंकर थे, वो आकर के खड़े हो गए। उनको देख करके वो डरा। उसको लगा कि आगे मेरा बच्चा डर जाएगा। नारायण नारायण इतना ही कहा, मरते समय नारायण कहा तो 4 विष्णुदूत आ गए। यमदूत को रोका, यमदूतों को रोका। इसके प्राण खींचने लगे, तुम इसके प्राण ही ले जा सकते। यमदूत फिर चले गए, यमराज के पास गए कि ये आपका कैसा न्याय है, क्या है इसमें। तो ये सब बातें हमने पढ़ी। इसके बाद अजामिल की मृत्यु हो जाती है। अजामिल हरिद्वार चला जाता है, वहाँ पर वो भजन करता है और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर बताया गया यह अध्याय नामाभास, शुद्ध नाम नहीं लिया है उसने भगवान का, बस नारायण का है, वो भी अपने बेटे के छल से। जब उसका ऐसा कल्याण हो सकता है तो जो तत्व ज्ञान के बाद भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं उनका तो क्या होगा। तो आगे तृतीय स्कंध पूजा पढ़िए। हरे कृष्ण दी गणपत प्रणाम। वंदे श्री गुरु श्री उत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। सबसे पहले मैं अपनी शिक्षा गुरु परम विदुषी भागवत आचार्य डॉक्टर श्रीमती मधुकर निर्वा दीदी जी के अवेश चरण पद कमलों में असंख्य दंडवत कोटि प्रणाम करते हुए इनसे अहेतु की प्रेमा भक्ति की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुदेव पर सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव को प्रणाम करो। तत्पश्चात मैं अपने गुरुदेव पर पूज्य परिवाराचार्य त्रिरंगी स्वामी अष्टोत्तर शत ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव जी के अवेश चरणपद कमलों में भी असंख्य दंडवत कोटि प्रणाम करते हुए उनसे भी अहेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव की जय हो, वैष्णव गुरुदेव की जय हो, रूपन गुरुवर की जय, शाश्वत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय हो। तत्पश्चात कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में भी मेरा असंख्य दंडवत कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद् भागवत की कथा को आरंभ करने से पहले मैं श्रीमद् भागवत भगवान जी के शिव चरण पद कमलों में असंख्य दंडवत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में भी मेरा असंख्य दंडवत कोटि प्रणाम स्वीकार हो। यदि आज है श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध का 3वां अध्याय, जिसका विषय है यम और यमदूतों का संवाद। ध्यान से सुने, यमराज यमदूत आपस में क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि समस्त लोग तो यमराज जी के वश में हैं, उन्हें यमराज की आज्ञा को इस प्रकार से बंद कर दी गई। भगवान विष्णु के दूतों से पराजित हुए। अपने दूतों के मुख से जब यमराज ने सारी बात सुनी तब उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। तो परीक्षित जी कहते कि हे मुनिवर, यमदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ हो ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया, अतः इस विषय में लोगों को भी तो संदेह होगा ही। तो कृपा करके आप इस संशय को दूर कीजिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे राजन, भागवत पार्षदों द्वारा विफल प्रयास यमदूतों ने जब अपने प्रभु के पास जाकर सारी बात सुनाई तो यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो बतलाइए कि इस जीव लोक पर शासन करने वाले और कितने लोग हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्या आपके अतिरिक्त भी और भी शासन करता है क्या? यहाँ पर प्रश्न पूछा यमदूतों ने यमराज से। किसी को दुख, किसी को सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि मत में एक रहा तो जीवों को दोनों ही फलों की प्राप्ति होगी।
पूजा थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे करो। ठीक है जी। जैसे एक भी चक्रवर्ती राजा मुख्य शासनकर्ता होता है, उसके अधीन मंडल में रहने वाले शासकों का शासन नाम मात्र का ही होता है। अतः हम तो यही जानते हैं कि मुख्य शासनकर्ता जो है वो एक ही होता है, बहुत से तो नहीं हो सकते। आप ही देवताओं के सहित समस्त प्राणियों के अधीश्वर हो और मनुष्यों के पाप पुण्यों के निर्णायक भी एकमात्र आप ही हैं। किंतु अब हम देख रहे हैं कि संसार में आपके द्वारा निर्णीत दंड को स्वीकार नहीं किया जाता। 4 जो सिद्ध पुरुषों ने आपके आदेशों का उल्लंघन किया है। हम लोग आपके आदेश से एक पापी को नारकी लोगों की ओर ही तो ले जा रहे थे, किंतु उन सिद्ध पुरुषों ने बलपूर्वक उसके 5 बंधन का छेदन करके उसे हमसे मुक्त करवा दिया। हम तो नारकीय ले जा रहे थे, उसके बाद आवाज क्लियर नहीं हुई पूजा, और सुंदर प्रसंग है। हम लोग आपके आदेश से ही तो एक पापी को नारकीय लोकों की ओर ले जा रहे थे, किंतु उन सिद्ध पुरुषों ने बलपूर्वक उसके 5 बंधन का छेदन करके उसे मुक्त कर दिया। हमने जो 5 बांधा था, उन सिद्ध लोगों ने उसको काट डाला। हम तो ला रहे थे, उन्होंने उसका छेदन कर डाला उस 5 का। उस पापी के मुख से नारायण ये शब्द ही तो उच्चारित हुआ था कि वे दूत जल्दी से आए और कहने लगे डरो मत, और वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए। हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं कि यदि आप प्रभु हमारा मंगल चाहते तो हमें बताएं वो कौन थे। तो सुखदेव जी गोस्वामी जी ने कहा, दूतों के प्रश्न में जब नारायण नाम ये जब यमदेव जी ने सुना तो वो सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और वे श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने दूतों से इस प्रकार कहने लगे। यमराज जी कहने लगे कि हे दूतों, तुम लोग तो मुझे ही सर्वश्रेष्ठ समझते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझसे इंद्र तथा चंद्र आदि प्रमुख लोकपालकों से भी श्रेष्ठ इंद्र, सूर्य और चंद्र ये मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, ये यमराज कह रहे हैं। इनसे भी श्रेष्ठ एक जन है जो संपूर्ण चराचर जीवों के अधीश्वर है। उनके ही अंशभूत ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। देखो साफ कहा है भागवत में, तो जो भगवान अच्युत है उनके अंश है 3, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो विष्णु जी भी भगवान के अंश है, कलावतार है। विष्णु से कृष्ण निकले हैं, इस बात का खंडन यहाँ पे साफ है। विष्णु कृष्ण के अंश है, विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है। समस्त विश्व नते हुए बैल के समान उनके अधीन है। इस जगत में जिस प्रकार रस्सी से बैलों को बांध दिया जाता है, भगवान ने भी उसी प्रकार अपने वेद वचनों से ब्राह्मण आदि नाम रूप के बंधन में सभी को बांध रखा है। सभी उस नाम और कर्म बंधन में बद्ध होकर भय पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही उनकी आराधना करते हैं। आगे कहते हैं कि मैं इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्र, अग्नि, सूर्य, विश्वासु, अष्ट वसु, साध्यगण, रुद्रगण, सिद्धगण, मरीचि आदि अन्य विश्व श्रेष्ठा, बृहस्पति, प्रमुख देव श्रेष्ठ गण तथा रज एवं तमो गुण से स्पर्श से रहित भृगु आदि सतत प्रधान मुनिगण भी उनकी लीलाओं चेष्टाओं को जानने में असमर्थ है। तब उसकी माया से मोहित जो ये जीव है उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं। आगे भगवान विष्णु की और जो भगवान विष्णु के ये सेवक देवताओं के पूज्य होते हैं, वे भगवान के भक्तों की शत्रुओं के कवल से, मुझसे और अग्नि, जल आदि समस्त प्राकृतिक उत्पातों से सब प्रकार से रक्षा करते हैं। हे दूतों, हम 12 जन ही भागवत तत्व को जानते हैं। जैसे 12 महाजन या 12 महाजन, ये प्रश्न इस क्लास में पूछ सकते हो। 12 महाजन कौन से हैं जो भागवत को ठीक से जानते हैं? जैसे स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, शंभु, सनत कुमार, हेमवती नंदन, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव और मैं यमराज। जीव यदि इसे जान ले तो वे मुक्त होकर श्री भगवान के परम पद की सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज जी यमदूतों से कहते हैं कि हे बसगण, पूजा थोड़ा धीरे पढ़ो। ठीक है दीदी। यमराज जी यमदूतों से कहते हैं, हे प्रिय पुत्रों, श्री हरि के नामों का उच्चारण का महात्म्य तो देखो आप। अजामिल जैसे महापापी ने पुत्र को बुलाने के उद्देश्य से ही एक बार ही भगवान विष्णु के
नाम का उच्चारण किया। इस नाम भास रूपी स्मरण के प्रभाव से ही वह मृत्यु पास से मुक्त हो गया। अतः श्री भगवान के गुण, कर्म और नामों का बलि भांति कीर्तन जो है वो मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। ये कोई उसका बड़ा फल नहीं है। निरपराध होकर उनके नाम गुण आदि के अशुद्ध उच्चारण अथवा नामाभास से ही सर्वथा पाप हरण आदि कार्य संपन्न हो जाते हैं। अजामिल जो है वो इसका उदाहरण है। इस महापापी अजामिल ने मरण काल में विवश होकर अस्वस्थ चित्त से नारायण कहते हुए अपने पुत्र को ही तो पुकारा। इस प्रकार की विष्णु स्मृति से ही उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। आगे यमदूत जी यमराज जी से कहते हैं कि नाम संकीर्तन से ही यदि मुक्ति सुलभ है तो विद्वान जन कर्म योग आदि का उपदेश भी क्यों करते हैं। तो इसके उत्तर में कहते हैं, भागवत धर्म के तत्व को जानने वाले हम 12 महाजनों के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य, जैमिनी आदि अन्य धर्म शास्त्र प्रणेताओं की बुद्धि प्राय देवी माया से अतिशय विमोहित हो जाती है। अभी इसने जो बोला किसी को समझ में आया? ये जो लाइन है किसी को समझ में आई? दीदी दीदी बहुत फास्ट पढ़ रही है। हाँ तो भी फास्ट है। हाँ फास्ट तो है, पर ये लाइन कुछ तो समझ में आई। हाँ दीदी ये इसमें बोला है कि द्वादश महाजन है उनका तो ठीक है, लेकिन जो याज्ञवल्क्य जी और जो जैमिनी जी हैं ये तो जो है ये और देवी उनसे भी अफेक्टेड हो जाती है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि द्वादश महाजन हैं फिर भी कर्म की बातें क्यों कर रहे हैं, फिर कर्म की बातें क्यों की जा रही हैं। तो इसके उत्तर में कहा कि जो याज्ञवल्क्य हैं, जैमिनी इत्यादि, ये सब माया से विमोहित हैं, इसलिए जो अपने शास्त्रों में कर्म की बातें कह रहे हैं। ये बात है। पूजा धीरे पढ़ो। ठीक है दीदी। देवी माया से अतिशय विमोहित हो जाती है, अतः वे नाम संकीर्तन रूपी परम भागवत धर्म को जान नहीं सकते। इन समस्त विषयों पर विचार कर बुद्धिमान व्यक्ति वे मेरे दंड के योग्य नहीं है, वे तो कभी पाप कर ही नहीं सकते। यदि प्रमादवश कभी उनसे पाप हो भी जाए तो भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन के प्रभाव से उस पाप का ध्वंस हो जाता है। समस्त प्राणियों को समान रूप से देखने वाले जो साधु पुरुष होते हैं वो श्री भगवान के शरणापन्न है। बड़े बड़े देवता और जो सिद्धगण जिनके पवित्र चित्रों का गान करते रहते हैं, भगवान श्री हरि की कोमोदकी गदा जिनकी सभी प्रकार से रक्षा करती है। तुम लोग कभी भी भूल से भी उनके पास मत जाना। ब्रह्मा मैं मतलब कि यमराज और काल तक भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। आगे कहते हैं कि इस पापी की जीवा पर अगर एक बार भी कृष्ण नाम गुण आदि का कीर्तन, जिस पापी की जीवा अगर एक बार भी कृष्ण के नाम गुण आदि का कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त जो है वो एक बार भी उनके श्री चरण कमलों का स्मरण भी नहीं करता और जिनका मस्तक एक बार भी भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं झुकता, जो कभी भी वैष्णव व्रत आदि का अनुष्ठान नहीं करता, उसे ही तुम लोग मेरे पास लाया करो। एक बार भी, यानी सकृदपि एक बार झुक गया तब नहीं लाना है। एक बार भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भी भगवान के आगे झुका है, उसको लाना। क्योंकि भगवान एक बार भी झुक गया तो कहते हैं 1000 अष्टयज्ञ का फल मिल जाता है। यमराज अपने दूतों के अपराध से स्वयं को ही अपराधी मानकर भगवान के पास गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्राण पुरुष भगवान नारायण, मेरे दूतों ने जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कीजिए। हम आपके सेवक हैं, अनजाने से ही आपके प्रति अपराध कर बैठते हैं। हम अज्ञानी होने पर भी आपके ही तो निजन हैं, तो आपकी आज्ञा को पाप की वासना को ही नष्ट कर देता है। श्री नाम संकीर्तन अखिल जगत का मंगल स्वरूप है। भगवान श्री हरि की पाप हरण करने वाली अति उत्तम महात्म्य कथा के निरंतर
श्रवण एवं कीर्तन करने से अनायासी भक्ति का उदय हो जाता है। ये भक्ति जिस प्रकार से हमारे अंतःकरण को विशुद्ध करती है, उस प्रकार तो शुद्धि व्रत आदि से भी नहीं होती, उस प्रकार की तो शुद्धि व्रत करने से भी नहीं होती। आगे जो है वो यमदूत अपने स्वामी यमराज के मुख से भगवान श्री हरि की ऐसी कथाओं को, उनके महात्मों को सुनकर अति विस्मित हो गए। उसी में से वे श्री भगवत चरणाश्रित व्यक्तियों को जैसे ही देखते और कहते, अरे ये तो हमारा काल है, इस प्रकार की आशंका करके उन्हें पुनः देखने से भी वो भयभीत हो जाते। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 3 अध्याय का समाप्त कर दी। वांशा कल्पतरूपेश कृपा सिंधुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पूजा तुमने प्रथम बार पढ़ा है ना? नहीं दीदी, तीसरी बार पढ़ा वैसे। अच्छा, आज बहुत जल्दी पढ़ रही थी। अच्छा था, बड़ा बढ़िया बोला था, सब कुछ बढ़िया था, सब प्रसंग आ गए थे। स्लो पर हम चाहते हैं कि सबको सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हम आज श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। इसलिए जो भी पढ़ रहा है वो ध्यान से पढ़े। कल कौन पढ़ रहा है? सुधा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कल सपना दीदी पढ़ेंगे दीदी, चौथा दीदी। ठीक है। कीर्तन दीदी, इसमें एक पंक्ति आई थी ना कि जब द्वादश महाजन की बात हो रही है, तो वहाँ पर कहा कि जो याज्ञवल्क्य और जैमिनी हैं, जो कि जिनकी बुद्धि प्राय देवी माया से मोहित रहती थी, लेकिन याज्ञवल्क्य जी वही है जिन्होंने अपनी पत्नी मैत्री जी को बताया था ना दीदी कि आत्मा और परमात्मा के विषय में जाने बिना इस जगत में जाना। बताने पर भी पूरी तरह से नहीं हुए थे। ये याज्ञवल्क्य ऋषि इसमें भी आए थे, जब परीक्षित को भागवत सुनाई थी तो वहाँ पर भी बैठे थे, और ये कहने पर भी पूरी तरह से, ऐसे तो वशिष्ठ जी भी हैं, ये कभी कभी बोलते हैं ऐसा, लेकिन पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। जीवन के अंतिम काल में इनका कुछ होता है। याज्ञवल्क्य के संहिता में कर्म की बहुत बातें आई हैं। याज्ञवल्क्य ने जो संहिता लिखी है, 20 संहिताएं हैं, इसमें एक याज्ञवल्क्य की संहिता है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें कर्म संबंधी आई है। और जैमिनी ने तो पूर्व मीमांसा लिखी है, जिसमें कर्म को अदृष्ट कहा गया। कौन से जन्म में कौन सा कर्म हुआ वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फल दिखाई देता है कि पिछले जन्म में ये क्या करके आया। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज रूबी करेंगे कीर्तन। रूबी कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद आई है। पढ़ो, गाओ रूबी। दीदी मैं क्लास सुनती हूँ, बस कुछ बोलती नहीं हूँ। हरे कृष्णा दीदी, एक मिनट लेंगे दीदी, तो हाँ बिल्कुल। दीदी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दीदी 2 दिन पहले जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में बात हो रही थी ना ग्रंथ के, उसको कैसे करना है दीदी? आपने कहा था शनिवार, लेकिन शनिवार को हमारा भी ये नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ चल रहा, ये भी पूरा नहीं हुआ। कितना बाकी है? कैसे हम वो दीदी अभी आधे से ज्यादा है, क्योंकि उसमें तो उसको विराम दे दो। अच्छा, तो अभी से शुरू करोगे तब जाके होगा ना। तो इसकी रूपरेखा कैसे बनेगी दीदी, कैसे करेंगे इस पे तो काम? जगन्नाथ रथ यात्रा पे बहुत सारे प्रसंग आए हैं, तो इसमें से जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो उसको, क्योंकि क्या पर तुम लोगों को मैं शॉर्ट कहने को बोलती हूँ, तुम लोग कर नहीं सकते, तो उसी को पढ़ो और क्या है। दीदी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे शनिवार को लेना है, तो जैसे 1 घंटे का होता है, तो एक दिन में 3 कर सकते हैं। 3 घंटा नहीं, 3 लोग। 2 बहुत है। 2-3 का दीदी कुछ उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर जो भी हमने पॉइंट लिया है, कोई भी 2 पार्ट्स लिए हैं, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। 2 बहुत है। लिसनिंग सुनने की क्षमता। देखो एक बात सुनो, तुम लोग देखो कि हम कितना सुन पाते हैं, तो दूसरे की सुनने की क्षमता उतनी ही होती है।
तो उतना ही सुनाओ जितना कि पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। उतना दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है। उस दिन अनुराधा जी ने ये सुनाई, क्या नाम है इसका, सूर्य पूजा के विषय में सुनाया। किसको याद रहा? किसको समझ में आया? तो वक्ता ध्यान रखे कि जो मैं बोल रही हूँ उस दूसरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमारी इच्छा यह है कि जितना भी तुम लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, वो सब अंदर जाए, हृदय में अंकित हो। अपनी बात कहना अच्छी बात है, पर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना वो बड़ी बात है। हमने बोल लिया उससे कुछ नहीं होगा। हमारी बात दूसरों को समझ में आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग बोले, ऐसा बोले कि जहन तक जाए। हाँ, अब बोलो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, अमीशा दीदी पूछ रही शायद कौन सा ग्रंथ का, जगन्नाथ रथ यात्रा का दीदी बता रही। हाँ। ठीक है दीदी, ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा, उसको सब समझ लो, पढ़ लो, सीख लो। अनुराधा दी के घर पे एक दिन प्रोग्राम था, तो हम लोगों ने 3 घंटे में वो ग्रंथ जितना हम विषय ले सकते थे हमने लिया। तो काफी कुछ, क्योंकि इसमें से अधिकांश ऐसे थे जिनका पढ़ा हुआ ही था, कुछ ही ऐसे थे जिनका पढ़ा नहीं था। तो इसमें कुछ प्रसंग ऐसे उठा लो और खूब रुचि के साथ पढ़ो और सुनाओ, और बीच बीच में पूछो जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आया, लास्ट दिन क्या बोली, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कीर्तन दीदी आप हमें गाइड करो कैसे करना है, जैसे आपने बना बताया दीदी। कर दो सबको। सुधा दीदी, आपने लास्ट ईयर एक बार पढ़ाया था ना, ये पढ़ा था हमने। वही मैं कह रही हूँ, सुधा ने पढ़ा था, सुधा को याद ही नहीं है। नहीं याद है दीदी, मैं रीडिंग करी थी सिंपल इसकी। हाँ, रीडिंग करी। लेकिन कथाओं को लेना, कथाओं को बोलना, वो थोड़ा अनुराधा दीदी गाइड कर देंगे, तो उस तरह से करेंगे हम लोग। हाँ दीदी, मैं मेरे को कुछ नहीं आता, दीदी गाइड करेंगी, दीदी बता देंगे। नहीं तो फिर यदि ऐसा है तो तुम लोगों को उसको पढ़ ही डालो। फिर तुम लोगों को वो डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो जैसा पढ़ा है फिर वैसे ही पढ़ना प्रारंभ कर दो, और क्या। जैसा पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ लो फिर, ठीक है ना। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु पदायुगे मोरे निवेदन, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जान, नाही मांगे स्वर्ग और मोक्ष नाही मांगे, ना करी प्रथा ना कोन विभूतिर लागी, निजे कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेना सब नाम गुण गाई, हे मात्र आशा मम तुमार चरणे, अहेतु की भक्ति देह जागे अनुछने, विषय जे प्रीति हवे आछाए हमारा, तेई मात्र प्रीति हऊ चरणे तुम्हारा, विपदे संपदे तहाँ ठाकुर का संभावे, दिने दिने वृद्धि हऊ ना मेरा प्रभावे,
पशु पक्षी हाय थाकी स्वर्ग निराय तब भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदय प्रभु तब पद युगे मोरे निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। अर्थ पढ़ो। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यह निवेदन है कि मुझे शारीरिक सुख, जड़ विद्या, धन संपत्ति तथा जन पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव नहीं चाहिए और ना स्वर्ग मोक्ष मुक्ति तथा योग विभूति 8 प्रकार की सिद्धियां ही चाहिए। हे प्रभु, आपके कर्मों के गुण एवं दोषों के अनुसार अर्थात सत्कर्म या दुष्कर्म के परिमाण स्वरूप मैं जिस किसी भी उत्तम या निष्कृत योनि में जाऊं, मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि आपकी कृपा से मैं उन योनियों में भी आपका गुणगान करता रहूं। आपके चरणों में मेरी यही एकमात्र आशा है कि मेरे हृदय में आपकी अहेतु की भक्ति उदित हो रहे। हे प्रभु, विषयों में मेरी जैसी आसक्ति है वैसी ही आसक्ति आपके चरण कमलों में हो जाए, जो दुख अथवा सुख में भी एक समान रहे तथा नाम के प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। पदकर्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीनता पूर्वक कह रहे, हे प्रभु, मैं चाहे पशु पक्षी आदि शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में रहूं अथवा नरक में रहूं, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति नित्य काल विद्यमान रहे। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम।